नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। शुरू करते हैं उत्तराखंड खबरों के साथ। सीएम धामी ने नगला तराई में अपने निजी आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने दीनदयाल उपाध्याय के बारे में लोगों को बताया कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार आदर्श समाज की संकल्पना को साकार करते हैं। उनकी अंत्योदय की विचारधारा के माध्यम से ही समग्र राष्ट्र ही नहीं बल्कि समग्र विश्व का विकास हो सकता है। राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और जल्द ही राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का राज्य निर्माण करेगी। अंकित हत्याकांड को लेकर धामी सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। धामी सरकार लगातार जांच करने में लगी है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सीएम धामी ने अंकिता के पिता को सैल्यूट करते हुए कहा कि सभी अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और फास्ट ट्रैक में मामला चलाया जाएगा। कोई भी अपराधी नहीं छूटेगा। ऐसे समय में लोगों में गुस्सा होना स्वाभाविक है। इसी के साथ सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को हर सहायता देने का भी आश्वासन दिया। परिजन आज अंत्येष्टि के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। नहीं, उनके पिताजी ने सभी से अपील की है। अभी ऐसे समय में मैं उनके पिताजी को भी सैल्यूट करता हूं कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य कांड हुआ, और उन्होंने अभी सभी से अपील करी थी कि सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। आप कृपया सब लोग जो है, जो कि वो संस्कार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सभी लोग साथ दें उनका, क्योंकि अभी तक साथ दिया है। मैं भी ऐसे समय में सभी से कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी। सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे समय में चूँकि लोगों का गुस्सा होना, रोष होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को कतई भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूँकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं। चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सज़ा दिलाने की बात हो, हम पूरी तरह से सज़ा दिलाने के लिए संकल्प हमने ले रखा है कि इसमें सज़ा होगी। किसी तरीके से कंपनसेट कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, क्या सरकार इस दिशा में कुछ सोचे? हाँ, निश्चित रूप से जो भी सरकारी सहायता हो या अन्य जो भी सहायता हम लोग कर सकते होंगे वो करेंगे। अंकिता की मौत के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। जगह जगह प्रदर्शन और रैली निकाली जा रही है। पूर्व राज्य मंत्री अकील अहमद के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई। हत्याकांड के हत्यारों को फांसी देने के लिए सेलाकुई से शहीद स्मारक तक निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं इस दौरान शामिल रहीं। पूर्व राज्य मंत्री अकील अहमद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी ओर बेटियों का अपमान करते हैं और बेटियों के साथ दुष्कर्म, हत्याकांड जैसी घटनाओं के अंजाम दिए जा रही हैं। बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। जब से देश के अंदर मोदी सरकार आई है और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश प्रदेश के अंदर इनकी सरकारों में महिलाओं, बेटी के साथ बलात्कार, अत्याचार, लूट, डकैती, हत्या और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। क्योंकि एक पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी जो बहुत ही गरीब परिवार से है, 5 दिन पहले उसके साथ बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे और उसके साथियों ने उस लड़की को पहले तो मजबूर करा के मेरे रिसोर्ट में जो ग्राहक हैं उनके साथ गलत काम करने के लिए, जब उस लड़की ने मना कर दिया तो उस लड़की को जो है इन्होंने नहर में डुबाने का काम किया। 5 दिन तक जब लड़की की लाश का पता नहीं चला, बॉडी का पता नहीं चला, तो उसके परिवार के कहने से
शासन ने जो है प्रशासन को आदेश किया कि भाई इसको जो है पता करें कहाँ है। तब उसकी जो है बॉडी मिली कल नहर से, जो है ऋषिकेश नहर में से जो है उसकी बॉडी बरामद हुई। तो उस लड़की को जो है इस कारण मार दिया गया क्योंकि वो गलत काम करना नहीं चाहती थी। एक लड़की पहाड़ से आई, गरीब परिवार की, उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं, परिवार में वो नौकरी के लिए आई थी। वो संपर्क में आई बीजेपी के नेता के, तो बीजेपी के नेता ने अपने रिसोर्ट में उसको जो नौकरी देने का काम किया, लेकिन साथ साथ उससे जो है ये भी कहा कि तू गलत काम कर मेरे ग्राहकों के लिए। जब उसने मना कर दिया तो उन दरिंदों ने जो है नशे की हालत में उस लड़की को नहर में फेंकने का काम किया। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी के लोग महिलाओं का शोषण करते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटना करते हैं। ये बीजेपी का असली चरित्र है। जब जब भी महिलाओं के साथ अपराध बढ़ा है, जब से बीजेपी सरकार आई, केंद्र में मोदी आए 7 साल, और राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तब से आप देख लो कि कितने केस जो है बढ़ चुके हैं। बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीब लोग परेशान हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाना गरीबों के लिए मुश्किल हो चुका। इस बीजेपी सरकार में जो है कोई कार्य नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा था हर वर्ष जो है 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। कहाँ है वो नौकरियां? कोई नौकरी नहीं है। अगर नौकरी है भी उत्तराखंड राज्य में तो बीजेपी के नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को, शिक्षा जैसे विभाग में अरविंद पांडे मंत्री ने, जो पूर्व मंत्री रहे, उसने अपने रिश्तेदारों को जो है बिहार से लाके यहाँ पे नौकरी देने का काम किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तराखंड में जो है जो युवा जिन्होंने सपना देखा था उत्तराखंड राज्य बनने का, महिलाओं ने सपना देखा था, अपने प्राणों की आहुति दी उन्होंने कि उत्तराखंड राज्य बनेगा और यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, उन्होंने जो है एक आस लगाई थी उत्तराखंड से, लेकिन उस आस को तोड़ने का काम बीजेपी सरकार ने किया। और दोनों ही सरकारें, मैं कहूँगा बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों ही सरकारें जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पहले जो है कांग्रेस में घोटाले हुए, अब बीजेपी घोटाले कर रही है।